क्या कर रहे हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। हम लोग यहाँ प्रयागराज में भगवान की कृपा से रहने का अवसर मिला और यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ लेनी थी। बहुत सारे दुकान पर गए, लेकिन अब चूँकि लोगों का दिया हुआ धन उसका सदुपयोग हो और दिया हुआ ना भी हो तो कई बार अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा दिल कहता है। तो वैसे वैसे पूरे मार्केट में घूमने के बाद में हमने सम्मानीय भैया जी की दुकान पर पहुंचा। बहुत भीड़ थी, पूरा लूटम लूट मचा था। ऐसे में भी एक हमको अच्छे मात्रा में चाहिए था तिल, तो पूरे मार्केट के रेट से भी बहुत कम भैया ने बोला। तभी मुझे लगा और कहे क्या करना, हम बताए कि हमको ऐसा चाहिए। तो उसमें भी जो न्यूनतम रेट होता है, जो पूरे का जिसको 150 बोरा लेना हो, वो भैया ने बताया। तभी मन मोह लिया और वहाँ से हम लोग परचेजिंग किए। और मेरे आगे एक बहुत बड़ा खरीदार आपके यहाँ खड़ा था, 5-7 लाख रुपए का कुछ ऐसा, भगवान ने ऐसा सम्मान दिया है। तो हमने आपसे आग्रह किया, शायद मैं 2 बार गया हूँ आपके दुकान पे, कि भैया जी मेरी बड़ी इच्छा है, एक वहाँ छोटा आयोजन हो रहा, आप आइएगा। कहे गुरु जी मैं प्रणाम करता हूँ आपके आयोजन को और आपको, कहाँ यहाँ सेवा से फुर्सत है। हमने कहा भैया फिर भी समय निकालिएगा बच्चों को, परिवार को। तो आपके मुख से निकला था, शायद मुझे याद है कि हाँ शायद बच्चों को घुमाने निकलूँगा तो देखता हूँ। सही पर बात है। आपका सेक्टर कहाँ है? बिल्कुल सही बात। हमने कहा भैया सेक्टर 6 में है, वहाँ पे है। कहे आप अभी से हम नमस्कार कर रहे हैं, आना नहीं हो पाएगा। पर मेरे दिल में था कि जिस व्यक्ति के दुकान से दिया हुआ सामग्री से हमारे यज्ञ में आ रहा है, और वो सामग्री भी अलग चीज़ था, आपका जो व्यक्तित्व था, ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में आना चाहिए। और हम सोचे नहीं थे, आज यज्ञ का प्रथम दिवस है और पूरे परिवार के सहित सब बच्चे इतने प्यारे हैं और इनको इतना संस्कार प्रसाद दिया तो अपने माथे में लगा के खाए। ये बच्चे चाय नहीं पीते हैं, इनसे तो हमें सीखना चाहिए, नहीं सीख पाते हैं। तो चाय बहुत बहुत प्यारा परिवार है और आपके पिताजी बड़े पुण्यात्मा थे। उसी का प्रतिफल है कि जो आप लोग इतने आज सम्मानित होते हुए भी इतने सिंपल, इतने सादे और इतने क्रियाशील हैं। भगवान से प्रार्थना है ये लोग ऐसे स्वस्थ रहें, सुखी रहें और स्वयं के साथ समाज का कल्याण करते रहें। हमारे जैसा कोई छोटा मोटा भी पहुंच जाए तो उसके भी वही रेट लें जैसे हमारे साथ व्यवहार किया भैया ने, हमेशा बहुत यही अच्छा लगा। हमेशा यही हम लोगों की हाँ भैया कोशिश रहती है कि दाम सही लगाएं और सामान सही दें, जी भैया, हाँ जिससे वो कि तो है। हमारी दुकान पे लोगों का मन हमेशा अच्छा बना रहे जी जी और सभी लोग संतुष्ट होके जाएं। नहीं बिल्कुल हमारे आप व्यवसाय को आगे बढ़ती रहे इसी तरह। बोल से और और रामचंद्र की जय। महाराज ने हमसे कहा था कि हमारे कैंप में आप जी। आइएगा, तो हमने कहा था महाराज जी अगर बच्चों को घूमने निकलूंगा, पता नहीं आपका कैंप कहाँ होगा, हमें जानकारी भी नहीं थी। ये तो हमारा नसीब था कि आपके कैंप में आने का। भैया गाड़ी से चले आ रहे थे और हमारी इनकी नज़र पड़ी। हमने इनसे खुद कहा अब मैं आपके कैंप जरूर चलूंगा। अरे आप जो बोल है से और रुकिए, रामचंद्र पीछे की जय। हमको ये आगे गाड़ी कार से चलते रहे, मैं पीछे पीछे इनके आते रहा। अरे मैंने खुद ही इनसे कहा कि जो है हम नहीं, चलेंगे तो आपके ऐसे कैंप, ढूंढना आपने बहुत हमको कठिन आमंत्रित होता है। किया था। जी जी भैया। तो मैं आया, मुझे भाग्य का नहीं, ऐसा हमारा सौभाग्य प्राप्त हमारा हुआ, भाग्य। इस कैंप में मैं आया। मैं चाहूँगा एक दिन 12 के पहले अगर देखें तो पूरा एक स्वरूप यज्ञ का रहेगा तो एक अलग आनंद आएगा। बस भैया बन